पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं। तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे चुनाव। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा। असम के मुख्यमंत्री का अहंकार देख लीजिए इसी लहजे से। हालांकि शुरुआत में आपने देख ही लिया होगा कि पवन खेरा पर किस तरीके का वो टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि पवन खेरा को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तो कानून के दायरे में मिली है और एक तौर तरीके से मिली है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पीछे कोई पावर और सोर्स था कि एक कॉल किया और मिल गया। भाई ये तो सही बात है ना कि पवन खेरा जी ने जो आरोप लगाए वो तो सबूत भी दे रहे हैं। वो तो बजब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने सबूत के आधार पर लगाया, क्योंकि देखिए वो बहुत बड़े ओहदे पर है और इतने ओहदे पर होने के बाद कोई ये मामूली सा आरोप नहीं लगा देगा। तो सीएम साहब आप जीते हैं, आपको बधाई, ये एक अच्छी बात है। असम की जिम्मेदारियां आपको मिली है, वो भी अच्छी बात। लेकिन उस अहंकार में, उस बदले की आग में किसी को टारगेट करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। और वैसे भी 5 में से जो कई राज्यों में आपकी जीत हुई है उसमें सबको पता है कि किस तरीके से आपकी जीत हुई है। चुनाव आयोग ले लीजिए, ईडी, सीबीआई, पैसों का बल, फोर्स का बल, ये तमाम चीजें हैं। हाँ, मुझे ये चीज पता है कि इन सब चीजों पे बात करना आज लोग मूर्खता समझ रहे हैं, लेकिन आज न कल सबको पता चलेगा कि आज जिस तरीके से संस्था का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत घातक है। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं कि पवन खेरा जी को बोलकर ये डराना चाहते हैं कि वो आपसे कमजोर हैं, या ये बताना चाहते हैं कि हम इसका बदला ले लेंगे, या ये बताना चाहते हैं कि वो असम नहीं जा सकते, या ये बताना चाहते हैं कि पवन खेरा से ज्यादा ताकतवर आप हैं? सर, नेता में कोई बड़ा ताकतवर नहीं होता है। नेता में जनता जिसको मानती है वही सबसे बड़ा ताकतवर होता है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी सरकार बनी है, आपकी अच्छी जो है सीटें आई हैं, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसके लिए आपको बधाई। लेकिन जो आपके पत्नी पे आरोप लगे हैं, यहाँ पे से कायदे से ये होता है कि जो प्रशासन है, जो एजेंसियां हैं, उनका ये कर्तव्य बनता था कि वो उस पर जो है जांच व्यवस्था करे और सही को सही, गलत को गलत। अगर गलत साबित होता तब फिर पवन खेरा जी पर एक्शन होना चाहिए था, ये कानून कहता है। लेकिन आज का कानून किस तरह से काम कर रहा है वो हमारा आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं। आप जाइए, सीएम शपथ लीजिए, आप शपथ ग्रहण कीजिए, बधाई लीजिए, फिर से एक बार असम को बेहतर बनाइए। लेकिन उसमें मुल्ला को भगाने और मारने की बात मत कीजिए। ये मत कहिए कि मुसलमान को जितना जलील करोगे उतना जो है हम खुश होंगे। ये इस तरह का अहंकार मत पालिए। अच्छे अच्छे अहंकार पालने वाले जो है ना, उनका ठिकाना लग चुका है। तो आप इतना घमंड गुरूर मत पालिए। सत्ता का नशा जितना तेजी से चढ़ता है ना, उससे भी खतरनाक तेजी से उतर भी जाता है। तो ये हम सबके सामने। अब देखते हैं कि आखिर जो चुनौती, जो चेतावनी पवन खेरा जी को दिया है हिमंत बिश्व शर्मा साहब ने, उसका जवाब कांग्रेस की तरफ से और पवन खेरा जी क्या देते हैं? पवन खेरा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। बाकी आगे आगे आप फिल्म देखते रहो। आप एक बार हिमंत बिश्व शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूं। तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेरा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेरा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे चुनाव। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेरा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं जिम्मेदारी पूरा करूंगा।